हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको बीएड से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गणित मेला, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। यानी गणित मेले में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन से घटक, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं, गणित मेले में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो आपका ये बीएड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। तो गणित मेले के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग इस वीडियो को देख सकें और गणित मेले के बारे में विस्तार पूर्वक जान सकें। तो गणित मेले के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे हम लोग। इसमें आप लोग सर्वप्रथम गणित मेले का परिचय देंगे। परिचय में आप लोग लिखेंगे, गणित मेला विद्यालय में आयोजित एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी गणित से संबंधित मॉडल, चार्ट, प्रोजेक्ट, पहेलियाँ, खेल, प्रयोग तथा दैनिक जीवन में गणित के उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। यानी गणित मेला विद्यालय में आयोजित होने वाला एक शैक्षिक कार्यक्रम होता है जिसके माध्यम से मॉडल, चार्ट, प्रोजेक्ट एवं पहेलियों तथा दैनिक जीवन में गणित के उपयोग को प्रदर्शित किया जाता है। इसका उद्देश्य गणित को रोचक, व्यवहारिक और आनंददायक बनाना है। गणित मेले में विद्यार्थी स्वयं सीखते हैं, खोज करते हैं और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। यानी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि गणित को बोझ न समझा जाए, उसे रोचक एवं आनंददायक बनाया जाए गणित मेले के द्वारा। तो आपका ये जो गणित मेले का जो परिचय है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। परिचय समाप्त हो जाने के बाद हम गणित मेले की परिभाषा देखेंगे। गणित मेले की परिभाषा में आप लोग लिखेंगे, गणित मेला एक ऐसा शैक्षिक आयोजन है जिसमें विद्यार्थी गणितीय अवधारणाओं को मॉडल, गतिविधियों, खेलों, प्रयोगों तथा प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिससे गणित के प्रति रुचि, समझ और रचनात्मकता का विकास होता है। तो आप गणित मेले की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं अपने बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड। फिर हम गणित मेले के उद्देश्य देखेंगे। परिभाषा के बाद गणित मेले के क्या क्या उद्देश्य हैं उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा पहला उद्देश्य होगा गणित के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, यानी गणित में रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हमारा उद्देश्य है गणितीय अवधारणाओं को सरल एवं व्यवहारिक बनाना, यानी गणितीय अवधारणाओं को सरल एवं व्यवहारिक बनाना। तीसरा हमारा उद्देश्य है रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना, यानी बालकों में रचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना, यानी सोचने की शक्ति का विकास करना। फिर हम आगे चौथा पॉइंट देखेंगे, समस्या समाधान क्षमता का विकास करना। पांचवा पॉइंट होगा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना। छठा पॉइंट है टीम वर्क एवं सहयोग की भावना विकसित करना। अगला हमारा उद्देश्य होगा गणित के दैनिक जीवन में उपयोग को समझाना। अगला उद्देश्य है आठवां, गणितीय संचार कौशल का विकास करना। फिर हमारा अगला उद्देश्य है नवाचार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। 10वां हमारा उद्देश्य होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना। तो ये आपके टोटल 10 इस गणित मेले से रिलेटेड आपके उद्देश्य हो जाएंगे। फिर हम अगले उद्देश्य की ओर चलेंगे। अगला उद्देश्य है आत्मविश्वास का विकास करना। अगला हमारा उद्देश्य होगा गणितीय संचार कौशल का विकास करना। फिर अगला उद्देश्य है हमारा प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन कौशल विकसित करना। अगला उद्देश्य है हमारा समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करना, यानी बच्चों को समूह में कार्य करने की क्षमता को विकसित करना गणितीय मेले का मुख्य उद्देश्य है। फिर हमारा अगला उद्देश्य है सहयोग एवं समन्वय की भावना विकसित करना। अगला उद्देश्य होगा नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अगला उद्देश्य है स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। अगला उद्देश्य होगा स्व अध्ययन की आदत विकसित करना, यानी सेल्फ स्टडी की आदत विकसित करना। अगला उद्देश्य है खोज एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। अगला हमारा उद्देश्य होगा 20वां, गणितीय मॉडल बनाने की क्षमता विकसित करना। अगले उद्देश्य है गणितीय खेलों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना। अगला उद्देश्य है गणितीय पहेलियों में रुचि उत्पन्न करना। अगला हमारा पॉइंट है मानसिक गणना का विकास करना। अगला उद्देश्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना।
अगला उद्देश्य है सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। अगला उद्देश्य है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग को बढ़ावा देना। अगले उद्देश्य का नाम है विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचानना एवं विकसित करना। अगला उद्देश्य है गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना। अगला उद्देश्य है पर्यावरण एवं समाज से संबंधित गणितीय समस्याओं को समझना। फिर हमारा अगला उद्देश्य होगा अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता बढ़ाना। अगला उद्देश्य है विद्यालय में गणितीय वातावरण का निर्माण करना। अगला उद्देश्य है अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, यानी अधिगम अनुभव को बढ़ावा देना। अगला उद्देश्य है गणितीय तथ्यों एवं सिद्धांतों के प्रति रुचि बढ़ाना। अगला उद्देश्य है समय प्रबंधन एवं कार्य नियोजन की क्षमता विकसित करना। अगला उद्देश्य है गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। अगला उद्देश्य है विभिन्न गणितीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना। अगला उद्देश्य है विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। अगला उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षण को प्रोत्साहित करना। अगला उद्देश्य है गणित शिक्षा के समग्र विकास एवं उत्कृष्ट अधिगम को सुनिश्चित करना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें गणित मेले के उद्देश्य टोटल 40 लिए हैं। आप 40 उद्देश्यों को अपने B.Ed एग्जाम से रिलेटेड अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, अपने मानसिक स्तर पर लिख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यही उद्देश्य होते हैं जो गणित मेले को प्रभावित करते हैं। तो ये उद्देश्य समाप्त हो जाने के बाद हम आगे गणित मेले के क्या क्या प्रकार हैं, यानी गणित मेलों के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो गणित मेलों के प्रकार में आप लोग पहला प्रकार लिखेंगे, यानी गणित मेले के प्रकार में आप लोग लिखेंगे गणित मेले का आयोजन विद्यालय के उद्देश्य स्तर तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला हमारा प्रकार का नाम होगा प्रदर्शनी आधारित गणित मेला, यानी एग्जीबिशन बेस्ड मैथमेटिक्स फेयर। यानी आप लोग देख सकते हैं कि अपने विद्यालय में एग्जीबिशन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे चार्ट मॉडल पेपर प्रस्तुत किए जाते हैं। उनको देखने के लिए माता पिता और बाहर से चीफ गेस्ट को भी बुलाया जाता है और वो प्रदर्शन और विद्यालय के माध्यम से बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है चार्ट एवं मॉडल पेपरों का। तो इसमें आप प्रदर्शनी आधारित गणित मेले में लिखेंगे इस प्रकार के मेले में विद्यार्थी गणितीय मॉडल, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर तथा परियोजनाओं का प्रदर्शन करते हैं और उनके सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। यानी प्रदर्शनी गणित मेले में क्या होता है कि बच्चों द्वारा मॉडल, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर आदि प्रदर्शित किया जाता है। उनके सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है कि उनके क्या क्या लाभ हैं, उनके क्या क्या हानियाँ, उनके बारे में बताया जाता है। फिर हमारा दूसरा प्रकार होगा गतिविधि आधारित गणित मेला, यानी एक्टिविटी बेस्ड मैथमेटिक्स फेयर। इसमें आप लोग लिखेंगे इसमें विद्यार्थी स्वयं विभिन्न गणितीय गतिविधियों, प्रयोगों और क्रियात्मक कार्यों में भाग लेकर सीखते हैं। यानी इसमें बहुत सारी एक्टिविटी के माध्यम से गणित मेलों का आयोजन किया जाता है। फिर हम अगला प्रकार देखेंगे खेल आधारित गणित मेला। इसमें हम लोग लिखेंगे इस मेले में गणितीय खेल, सुडोकू, पहेलियाँ, गणितीय बोर्ड गेम, रूबिक क्यूब आदि का आयोजन किया जाता है। यानी इस गणित मेले में, खेल आधारित गणित मेले में विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से गणित मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें हमारा महत्वपूर्ण खेल होगा सुडोकू, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी संख्याओं को सीखने का मौका मिलता है। पहेलियाँ होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं और हमारी चिंतन शक्ति का विकास होता है। फिर हम आगे चौथा प्रकार देखेंगे प्रतियोगिता आधारित गणित मेला, यानी कॉम्पिटिशन बेस्ड मैथमेटिक्स फेयर। इसमें हम लोग लिखेंगे इसमें प्रश्नोत्तरी, मानसिक गणना, मॉडल निर्माण, पोस्टर निर्माण, भाषण, निबंध आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। यानी प्रतियोगिता में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रतियोगिता आधारित गणित मेला, इसमें हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। फिर अगला हमारा प्रकार होगा परियोजना आधारित गणित मेला, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड मैथमेटिक्स फेयर। इसमें विद्यार्थी गणित से संबंधित परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट तैयार करके उनका प्रदर्शन एवं प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर अगला हमारा प्रकार है प्रयोग आधारित गणित मेला। इसमें आप लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट बेस्ड मैथमेटिक्स फेयर। इसमें आप लोग लिखेंगे इसमें गणितीय सिद्धांतों और सूत्रों को छोटे छोटे प्रयोगों
एवं गतिविधियों द्वारा समझाया जाता है। यानी इसमें गणित मेले में प्रयोगों द्वारा छोटे छोटे सिद्धांतों एवं गतिविधियों द्वारा समझाया जाता है। फिर अगला हमारा प्रकार है डिजिटल गणित मेला। इसमें आप लोग लिखेंगे कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड, मोबाइल ऐप, एनिमेशन, गणितीय सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया के माध्यम से गणित प्रस्तुत किया जाता है, यानी गणित मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर अगला हमारा प्रकार है विषय विशेष गणित मेला, यानी थीम बेस्ड मैथमेटिक्स फेयर। इसमें आप लोग लिखेंगे मेला किसी एक विशेष विषय जैसे ज्यामितीय, बीजगणित, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति या दैनिक जीवन में गणित पर आधारित होता है, यानी किसी एक विशेष विषय पर गणित मेले का आयोजन किया जाता है। फिर अगला हमारा प्रकार होगा अंतर विद्यालय गणित मेला, यानी इंटर स्कूल मैथमेटिक्स फेयर। इसमें आप लोग लिखेंगे इसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। फिर अगला हमारा प्रकार है विद्यालय स्तरीय गणित मेला। इसमें आप लोग लिखेंगे इसका आयोजन एक ही विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। फिर अगला हमारा प्रकार है जिला राज्य स्तरीय गणित मेला, यानी डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल मैथमेटिक्स फेयर। इसमें इसमें आप लोग लिखेंगे इसमें विभिन्न विद्यालयों के चयनित विद्यार्थी जिला या राज्य स्तर पर भाग लेते हैं। फिर अगला हमारा प्रकार होगा समुदाय आधारित गणित मेला, यानी कम्युनिटी बेस्ड मैथमेटिक्स फेयर। इसमें आप लोग लिखेंगे इस प्रकार के मेले में अभिभावकों, स्थानीय समुदाय एवं अन्य नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाती है। तो ये आपके टोटल 12 प्रकार है गणित मेले से रिलेटेड जो पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। फिर हम अगला हमारा प्रकरण होगा गणित मेले के प्रमुख घटक, यानी गणित मेले के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहले घटक का नाम है गणितीय मॉडल, दूसरा है चार्ट एवं पोस्टर, तीसरा है गणितीय खेल, चौथा है गणितीय पहेलियां, पांचवा पॉइंट है प्रश्नोत्तरी क्विज। फिर अगला पॉइंट होगा गणितीय प्रयोग, अगला पॉइंट है परियोजना कार्य, अगला है डिजिटल प्रस्तुतियां, नौवां पॉइंट है गणितीय कला मैथमेटिकल आर्ट, 10वां पॉइंट है दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग। तो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल गणित मेले से रिलेटेड इन 10 घटकों के बारे में बताया गया है। आप लोग इसी प्रकार से अपने बीएड एग्जाम में इन मेलों को घटकों के माध्यम से लिख सकते हैं, यानी गणित मेले के घटक बता सकते हैं। फिर गणित मेले के घटक समाप्त हो जाने के बाद हम गणित मेले के आयोजन की प्रक्रिया, यानी गणित मेला एक विद्यालय के स्तर पर किस प्रकार से आयोजित किया जाता है उसके बारे में हम उदाहरण सहित पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। यानी गणित मेले का आयोजन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे। पहली प्रक्रिया हम देखेंगे आयोजन समिति का गठन, यानी सर्वप्रथम हमें आयोजन समिति का गठन करना पड़ता है, जिसमें आप लोग लिखेंगे सबसे पहले प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति बनाई जाती है। इसमें गणित शिक्षक, अन्य शिक्षक तथा छात्र प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उदाहरण आपको नीचे दे रखा है, उदाहरण देंगे हम। विद्यालय में 8 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसमें 3 गणित शिक्षक, 3 छात्र प्रतिनिधि और 2 अन्य शिक्षक शामिल किए गए। फिर अगला हम आयोजित करेंगे तिथि, समय में स्थान का चयन करेंगे, यानी गणित मेले का आयोजन करने के लिए हम तिथि निर्धारित करेंगे, समय निर्धारित करेंगे और स्थान का चयन करेंगे। इसमें आप लोग लिखेंगे मेले की तिथि, समय और स्थान पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं। इसमें हम लोग उदाहरण देखेंगे 15 अगस्त को विद्यालय के प्रांगण में प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक गणित मेले का आयोजन किया गया। फिर अगला हमारा पॉइंट होगा विषय का चयन, यानी गणित मेले का आयोजन करने के लिए कौन सी विषय का चयन किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। मेले के लिए एक आकर्षक विषय चुना जाता है। गणित विषय के लिए हम गणित मेले के लिए एक आकर्षक विषय का चयन करते हैं। इसमें हम लोग उदाहरण देखेंगे दैनिक जीवन में गणित, गणित और विज्ञान या ज्यामिति की रोचक दुनिया। फिर अगला हमारा पॉइंट है विद्यार्थियों का पंजीकरण एवं समूह बनाना। इसमें हम लोग लिखेंगे विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में बांटकर विभिन्न विषय दिए जाते हैं, यानी विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है और उन्हें एक विषय यानी अलग अलग विषय दिए जाते हैं गणित मेले से रिलेटेड। फिर हम उदाहरण देखेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों को ज्यामितीय मॉडल, कक्षा 10 के विद्यार्थियों को सांख्यिकी एवं ग्राफ विषय दिया गया। फिर अगला पॉइंट है मॉडल एवं परियोजनाओं की तैयारी। इसमें हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी शिक्षक के मार्गदर्शन में मॉडल,
चार्ट एवं परियोजनाएं तैयार करते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का मॉडल, दूसरा मॉडल है त्रिविमीय 3D ज्यामितीय आकृतियों का मॉडल, गणितीय पहेली बोर्ड, सांख्यिकी का ग्राफ मॉडल। फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे, प्रदर्शनी स्टॉल की व्यवस्था, यानी प्रदर्शन के लिए हम विभिन्न प्रकार के स्टॉल का आयोजन करते हैं। सभी मॉडल एवं परियोजना के लिए अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टॉल पहला बीजगणित का, दूसरा स्टॉल लगाया है ज्यामिति का, तीसरा स्टॉल है त्रिकोणमिति का, चौथा स्टॉल है गणितीय खेल का। यानी विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाकर गणित मेले का आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रतियोगिताओं का आयोजन। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर गणित प्रश्नोत्तरी, सुडोकू प्रतियोगिता, मानसिक गणना प्रतियोगिता, मॉडल निर्माण प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिताएं। ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जो गणित मेले से रिलेटेड होती हैं। 8वां पॉइंट है मॉडल की प्रस्तुति, यानी बालकों द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी अपने मॉडल का प्रदर्शन करते हैं और आगंतुकों को प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर इसमें हम उदाहरण देखेंगे, एक विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय के मॉडल द्वारा समझाता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे, मूल्यांकन, यानी इस जो हमारी प्रक्रिया है मेले की, उसमें हम मूल्यांकन का भी आयोजन करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे, निर्णायक सभी मॉडल एवं प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के लिए अंक देने के आधार पर विषय की शुद्धता 20 अंक की, प्रस्तुतिकरण 20 अंक का, रचनात्मकता के 20 अंक, व्यवहारिक उपयोगिता के 20 अंक और प्रश्नों के उत्तर के 20 अंक। तो इस प्रकार से इस गणित मेले के आयोजन में मूल्यांकन किया जाता है। फिर हम अंत में पुरस्कार वितरण एवं समापन करते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए जाते हैं तथा मेले का समापन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सर्वश्रेष्ठ मॉडल के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाता है तथा सभी प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि गणित मेले के जो आयोजन की प्रक्रिया है, किस प्रकार से आयोजन की प्रक्रियाओं को बताया गया है। आप लोग इसी प्रकार से आयोजन की प्रक्रियाओं को अपने बीएड एग्जाम से रिलेटेड लिख सकते हैं और गणित मेले को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं और अपनी बीएड वाली कॉपियों में अपने आंसर लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम आगे देखेंगे गणित मेले में आयोजित गतिविधियाँ, यानी गणित मेले से रिलेटेड कौन कौन सी गतिविधियाँ विद्यालय के द्वारा की जाती है, बालकों के द्वारा की जाती है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो गणित मेले में आयोजित गतिविधियां में पहली गतिविधियां गणित प्रश्नोत्तरी यानी गणित की क्यूज, सुडोकू प्रतियोगिता, रूबिक क्यूब प्रतियोगिता, अबेकस प्रदर्शन, मानसिक गणना प्रतियोगिता, गणितीय पहेलियां, मॉडल प्रदर्शनी, ओरिगामी द्वारा ज्यामिति, रंगोली में ज्यामिति आकृतियों का निर्माण करना, पोस्टर एवं चार्ट प्रतियोगिता बताना, गणितीय नाटक और गणितीय जादू यानी मैथमेटिकल ट्रिक्स। यानी आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है गणित मेले में। आप लोग अपने बीएड एग्जाम से रिलेटेड इन गणित गतिविधियों को, गणित मेले की गतिविधियों को पूर्ण रूप से लिख सकते हैं और अपने बीएड एग्जाम में पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। फिर हम गणित मेले की विशेषताएं देखेंगे, यानी गणित मेले की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी गणित मेले में गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाता है। विद्यार्थी केंद्रित कार्यक्रम होते हैं। मॉडल, चार्ट एवं परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। गणितीय खेल एवं पहेलियाँ पूछी जाती हैं। व्यावहारिक एवं अनुभवात्मक अधिगम कराया जाता है। प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मनोरंजन के साथ शिक्षा दी जाती है। अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता होती है। तो ये आपकी पूर्ण रूप से गणित मेले से रिलेटेड विशेषताएं हो जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से इन विशेषताओं को लिख सकते हैं और गणित मेले के आयोजन की प्रक्रिया, गणित मेले की विशेषताओं को समझ सकते हैं। यानी गणित मेले में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। गणित मेले की चुनौतियां, यानी गणित मेले में, यानी जिस प्रकार हम गणित मेले का आयोजन करते हैं तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं और इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली चुनौती का नाम है संसाधनों की कमी। समय का अभाव हो सकता है, आर्थिक सीमाएं हो सकती है,
सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, तकनीकी संसाधनों में कमी, उचित योजना एवं समन्वय का अभाव। तो आप लोग देख सकते हैं कि गणित मेले की चुनौतियाँ क्या-क्या होती हैं, आप लोग बीएड एग्जाम में इन चुनौतियों को लिख सकते हैं। फिर हम अंत में निष्कर्ष देखेंगे। आप लोग बीएड एग्जाम में कॉपी में लिखते समय सर्वप्रथम प्रस्तावना, फिर उसकी विशेषताएं, उद्देश्य, आयोजन की प्रक्रियाएं, लाभ, हानि और अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। यानी इसी प्रकार से आपका पूर्ण रूप से एक क्वेश्चन तैयार होता है। आप लोग इसी प्रकार से इस बीएड एग्जाम में इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। फिर हम आगे निष्कर्ष देखेंगे, गणित मेले के क्या-क्या निष्कर्ष निकलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। गणित मेला गणित शिक्षण को प्रभावी, रोचक और जीवनोपयोगी बनाने का उत्कृष्ट माध्यम है। यह विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान, तार्किक सोच, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना का विकास करता है। विद्यालयों में नियमित रूप से गणित मेले का आयोजन करने से गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है तथा सीखना अधिक आनंददायक और स्थायी बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं गणित मेले का क्या निष्कर्ष मैंने दिया है। आप लोग इसी प्रकार से गणित मेले का निष्कर्ष अपनी बीएड एग्जाम में लिख सकते हैं और बीएड एग्जाम में इस गणित मेले को पूर्ण रूप से उतार सकते हैं और पूर्ण रूप से बीएड की कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपकी ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नवल पाठशाला। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और आपको इस गणित मेले की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के गणित मेलों की जो क्रियाएं होती है, किस प्रकार से गणित मेले का आयोजन होता है, उसके बारे में पूर्ण रूप से आपको बताया गया है और समझाया गया है। आप लोग इसी प्रकार से अपने बीएड एग्जाम में इस गणित मेले को लिख सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।